जब मैं 13 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स दूसरे शहर को शिफ्ट हो गए और मैंने एक नया स्कूल ज्वाइन कर लिया। मैं उस उम्र में बहुत ही ज्यादा शर्मीली थी और इसलिए मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। इसलिए मुझे स्कूल में फिट होने में थोड़ा समय लगा। बाकी लड़कियां तो मुझसे कहीं ज्यादा मैच्योर थी। उनमें से कईयों के बॉयफ्रेंड्स भी थे और मैंने तो कभी किसी लड़के को किस भी नहीं किया था। मुझे कभी भी लड़कों के अटेंशन की आदत नहीं थी। मैंने कभी भी खुद को सुंदर नहीं सोचा और मुझे यकीन भी नहीं था कि वाकई में कोई लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट भी होगा। तभी एक दिन मुझे अपने लॉकर में एक लेटर मिला। ये एक नीले रंग का लिफाफा था जिसे गुलाबी रंग के दिल वाले स्टिकर से सील किया गया था। अंदर एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था, मुझे लगता है तुम बहुत खूबसूरत हो। इस लेटर ने मुझे बहुत टच किया। ये बहुत ही स्वीट और मासूम सा लेटर था। मैं सोच रही थी कि ये लेटर मुझे किसने भेजा होगा, लेकिन मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि उसका पता कैसे लगाऊं। मैंने उस लव लेटर को अपनी बुक में रख दिया और अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचने लगी। कहीं ये वो लड़का तो नहीं जिसने मैथ्स की क्लास में मुझे अपनी पेन लिखने के लिए दी थी, या फिर ये मेरा लैब पार्टनर भी हो सकता है जिसने मुझे देख स्माइल करके मुझे शर्म से लाल कर दिया था, या फिर शायद ये मेरी हिस्ट्री क्लास में पढ़ने वाला वो लड़का होगा जिसने मेरे साथ अपनी बुक शेयर की थी जब मैं भूल गई थी, या फिर शायद ये वो लड़का होगा जो कविताएं लिखता है और जिसे गिटार बजाने का शौक है। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, जैसे उस समय कोई भी दूसरी टीनेज लड़की होती। उसके कंधे पर सर रखकर बैठना, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चलना, या शायद मेरी पहली किस, ये सभी मेरे सपने थे। जब भी मैं सैड होती तो अक्सर उस लव लेटर को निकालती और फिर से पढ़ती। ये लव लेटर मेरे चेहरे पर हमेशा ही एक मुस्कान ला देता। कुछ दिनों बाद मैंने अपना लॉकर खोला और मुझे एक और लेटर मिला। ये एक छोटे से लिफाफे में था और फिर से उसी गुलाबी दिल वाले स्टिकर से सील किया गया था। इतनी खुशी और एक्साइटमेंट से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने उसे बहुत ही ध्यान से खोला और कागज को बाहर निकाला। तुम बहुत ही प्यारी हो, इसमें लिखा था। मैंने उस लेटर को अपने सीने से लगाया और एक गहरी सांस ली। आखिरकार किसी ने तो मुझे पसंद किया। इससे मैं अपने आप को बहुत ही स्पेशल सा महसूस करने लगी और मैं उस समय कितनी खुश थी कि छत पर जाके और जोर से चिल्ला के दुनिया को बताना चाहती थी, मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे इस बात को किसी को भी बताने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने ये बात केवल अपने तक ही रखी। मैंने कुछ दिन ये सोचते हुए बिता दिए कि आखिर मुझे ये चोरी छिपे पसंद करने वाला कौन हो सकता है, लेकिन मुझे कोई भी सुराग नहीं मिला। पर ये बात तो पक्की थी कि जो भी है जरूर स्कूल से ही है, लेकिन कौन? अब मैं बस यही उम्मीद कर सकती थी कि ये कोई ऐसा हो जो मुझे सच में पसंद आए। एक हफ्ते बाद एक दूसरा लेटर मेरे लॉकर में मेरा इंतजार कर रहा था। लिखा था, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अपनी बेचैनी को रोक ही न पाई। मैंने क्लास में भी उसके बारे में खुली आंखों से सपने देखने शुरू कर दिए और क्लास में मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था। एक दिन हिस्ट्री की क्लास में मैं अपने इस मिस्टीरियस लवर के बारे में सोचने में इतनी बिजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि टीचर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। जब मैं अपने ख्याली पुलाव से रियलिटी में आई तो टीचर ने पूरी क्लास की ओर देखा और कहा, इसे तो मेरा कहा हुआ एक शब्द भी नहीं सुनाई दे रहा है, इसे जरूर किसी से प्यार हो गया है। और पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी और मैं शर्म से लाल हो गई। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगली ही सुबह मुझे फिर से वही लेटर मिला जिस पर गुलाबी दिल चिपका हुआ था। लिखा था, मैं तुम्हारे खून को टेस्ट करना चाहता हूँ। अब मुझे ये सब बिल्कुल भी मजेदार नहीं लग रहा था। इस लेटर ने मुझे काफी डरा दिया था। अगला लेटर इससे भी ज्यादा डरावना था। इसमें लिखा था, मैं तुम पर हमेशा नजर रखता हूँ।
अचानक से एक मिस्टीरियस लवर होना बिल्कुल भी मजेदार नहीं रहा। अब वो एक स्टॉकर और सीरियल किलर की तरह बर्ताव करने लगा था। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। कोई था भी नहीं जिसे मैं ये सब बता सकूं। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी घबराहट और बेचैनी बढ़ती रही। अब मुझे हर जगह गुलाबी दिल दिखाई देने लगे थे। अब इस सब से मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। सुबह को जब मेरी मम्मी मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई तो मैंने नोटिस किया कि हमारी कार की विंड स्क्रीन पर भी वही गुलाबी दिल चिपका हुआ था। एक बार स्कूल में टॉयलेट जाने के बाद जब मैं वापस आई और सिंक पर अपने हाथ धुल रही थी तो मैंने नोटिस किया कि अंदर दरवाजे पर भी उसी तरह का गुलाबी दिल चिपका हुआ था। मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि जब मैं अंदर आई थी तो ये यहाँ नहीं चिपका हुआ था और मैंने अंदर किसी और के आने की आवाज भी नहीं सुनी थी। अब ऐसा भी समय आ गया कि जब भी मैं उस स्टिकर को देखती तो डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती। मैं बहुत ही जल्दी नर्वस हो जाने वाली लड़की थी और मुझे ये सारी बातें किसी से बताने में भी घबराहट हो रही थी। तो मैंने वही किया जो उस समय एक डरी और घबराई हुई 13 साल की लड़की कर सकती थी, चुपचाप सब सहते रहना। तब इसके बाद चीजें बद से बदतर हो गई। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस घर आई तो हमारे मेल बॉक्स में एक सफेद लिफाफे को देखकर मैं बुरी तरह से डर गई। इस पर भी वही डरावना गुलाबी दिल चिपका हुआ था। अब उसे पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। कांपते हुए हाथों से मैंने उस स्टिकर को हटाया और लिफाफे को खोला। अंदर एक फोटो थी, एक आदमी की फोटो जो कि उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसके हाथों में एक चाकू था और उस लिफाफे में एक नोट भी था जिसमें लिखा था, मैं शर्त लगा के ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा खून बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह मीठा होगा। मैं जोर से चिल्लाई। मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और रो रही थी। तभी मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने मुझे पूरी तरह डर से भर दिया। उस आदमी ने शीशे में अपने रिफ्लेक्शन की फोटो खींची हुई थी और उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था, लेकिन वो सुराग छुपाना भूल गया। शीशे में उसके पीछे दीवार पर एक फ्रेम्ड फोटो लटकी हुई दिखाई दी और सबसे बुरा तो ये था कि मैं इस इंसान को पहचानती थी। ये मेरा हिस्ट्री टीचर था।